Good morning my dear students, this is our history class for class 12 and chapter is first chapter, the glorious past of India. In our last video we have studied about the sources of Indian history कि Indian history की जो knowledge है उसकी sources क्या क्या हैं. We have studied in our last video. The sources from which we get knowledge of Indian history can be divided into two parts. These are literary sources and archaeological sources, and we are discussing about the literary sources. Literary sources can be divided into three parts: religious, non-religious and dynasties narratives. और उसमें से हमने जो स्टार्ट किया है वो किया है रिलीजियस लिटरेचर. ओके, रिलीजियस लिटरेचर में भी हम तीन रिलीजियस लिटरेचर को इंक्लूड करते हैं. दीज आर ब्राह्मण लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर. ओके, ब्राह्मण लिटरेचर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे. इन ब्राह्मण लिटरेचर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेदास. वेदास के बारे में हमने बात कर चुके हैं. व्हाट आर द वेदास? वेदास आर द oldest books of religious literature. तो जितने भी रिलीजियस लिटरेचर हैं, थ्री रिलीजियस लिटरेचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे: ब्राह्मण, जैन एंड बुद्धिस्ट. इन सभी लिटरेचर में जो सबसे पुरानी लिटरेचर बुक है, ये रिलीजियस बुक है, वो है वेदास. वेदास सबसे पुरानी रिलीजियस या ओल्डेस्ट बुक है. और ये जो वेदास है, टोटल नंबर ऑफ वेदास आर 4. ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. दीज आर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, एंड ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा. नंबर ऑफ वेदास भी 4 हैं एंड ईच वेदास के जो पार्ट्स हैं वो भी 4 हैं. तो 4 पार्ट्स कौन कौन से? समाहिता है, ब्राह्मण है, अर्यांका है, उपनिषद हैं. आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ब्राह्मण टेक्स्ट. तो व्हाट आर ब्राह्मण टेक्स्ट? कि वो टेक्स्ट जिनसे हमें नॉलेज मिलती है अबाउट द यज्ञ एंड रिचुअल्स. वी गेट इंफॉर्मेशन about yajna and rituals. रिचुअल्स के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं. उसके बाद में आता है अर्यांका टेक्स्ट. व्हाट इज द अर्यांका टेक्स्ट? अर्यांका टेक्स्ट क्या होती हैं? टेक्स्ट रिटन बाय सेजेस. वो टेक्स्ट, वो बुक्स जो सेजेस ने लिखे हैं और डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी. और इस टेक्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट होते हैं? फिलोसफी सब्जेक्ट. फिलोसफी सब्जेक्ट जिसमें डिस्क्राइब किया गया है वो कौन सा टेक्स्ट है? अर्यांका टेक्स्ट. यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन भी पुटअप होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्यांका? देन वी कैन गिव द आंसर दैट द टेक्स्ट रिटन बाय सेजेस एंड डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी. और जिसमें फिलोसफी सब्जेक्ट की बात की गई है वो अर्यांका टेक्स्ट होते हैं. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट उपनिषद. ये उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद द टेक्स्ट फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉरल वैल्यू ऑफ लाइफ. लाइफ के कुछ मॉरल वैल्यूज की जिनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उन्हें उपनिषद कहते हैं. तो उपनिषद द टेक्स्ट फ्रॉम विच वी गेट information about moral values of life. लाइफ की मॉरल वैल्यूज की जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो है उपनिषद. तो हम लोगों ने क्या कौन कौन सी टेक्स्ट पढ़ी है? ब्राह्मण टेक्स्ट, अर्यांका टेक्स्ट एंड उपनिषद. तो ब्राह्मण टेक्स्ट क्या है? ब्राह्मण टेक्स्ट है कि ये वो लिटरेचर है बेस्ड ऑन यज्ञ एंड रिचुअल्स.
कि हमें इनसे यजना और यूटिलिटीज की जानकारी मिलती है। आर्यांक का जो टेक्स्ट है रिटन बाय सेजेस, द टेक्स्ट या द लिटरेचर रिटन बाय सेजेस, कि वो टेक्स्ट जो सेजेस ने लिखी है उनको क्या कहते हैं? आर्यांका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आर्यांका। टेक्स्ट रिटन बाय सेजेस, द टेक्स्ट रिटन बाय सेजेस, वो टेक्स्ट जो सेजेस ने लिखी है, साधुओं ने लिखी है, उसे आर्यांका कहते हैं। एंड इन दिस टेक्स्ट, और इन टेक्स्ट्स में क्या होती हैं? फिलोसफी वाले सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट वेदांग लिटरेचर। व्हाट इज द वेदांग लिटरेचर? वेदांग लिटरेचर क्या होता है? ओके, वेदांग लिटरेचर came to exist to understand वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए ही वेदांग लिटरेचर को लिखा गया था कि हम लोग वैदिक लिटरेचर को आसानी से समझ सकें। तो व्हाट इज द वेदांग लिटरेचर? तो ये वेदांग लिटरेचर क्या है? टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर, वेदांग लिटरेचर कैम टू एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में आया इसीलिए, या इसको वेदांग लिटरेचर को जो क्रिएट किया गया है, क्यों लिखा गया है? वेदांग लिटरेचर was written to understand Vedic literature and it has 6 parts। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। वेदास के भी, ईच वेदास के भी तो 4 पार्ट्स हैं। वैदिक लिटरेचर के 6 पार्ट है। शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्ता, व्याकरण, ज्योतिष, सिक्स इज छंदास। तो दीज आर 6 पार्ट्स ऑफ वेदांग लिटरेचर। वेदांग लिटरेचर के कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्तास, व्याकरण, ज्योतिष, छंदास। तो व्हाट इज द वेदांग लिटरेचर? वेदांग लिटरेचर कैम टू एग्जिस्टेंट टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए ही, या इसको और आसानी से समझने के लिए एक और लिटरेचर लिखा गया, वैदिक लिटरेचर, एंड इट हैज 6 पार्ट। इसके 6 पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं, हमने वेदास वगैरह की जो बात कर ली है, वैदिक लिटरेचर की बात कर ली, वेदास की बात कर ली। अब हम करेंगे स्मृति ग्रंथास की। किसकी बात करेंगे बेटा? स्मृति ग्रंथ। व्हाट इज स्मृति ग्रंथ? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पुराण, कि पुराण किसे कहा जाता है या कि कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रामायण महाभारत की, बिकॉज ये सब सोर्सेज क्या है? इन सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि हम लोगों को इन सोर्सेज, रिलीजियस है तो ये रिलीजियस लिटरेचर, बट इनसे हमें इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज भी मिलती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्मृति ग्रंथास। स्मृति ग्रंथास, स्मृति ग्रंथास क्या होते हैं? स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? आफ्टर वेदास, वेदास के बाद में जो लिटरेचर, जो ग्रंथ आए, वो कौन से ग्रंथ आए? स्मृति ग्रंथ आए। स्मृति ग्रंथ में क्या होता है? ऋषिज रॉट बुक के, बहुत सारे जो ऋषिज ने क्या लिखी? बुक्स लिखी थी ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरीज। स्मृति का मतलब, स्मृति इज अ संस्कृत वर्ड, हिंदी इंग्लिश में से हम कहते हैं मेमोरी, यानी कि याददाश्त में, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने याद था अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, या जो वेदास को पढ़ के जो कुछ उन्हें याद था, तो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जिनको क्या कहा गया? स्मृति ग्रंथ। तो मैनी ऋषिज, स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? मैनी ऋषिज रॉट बुक्स
बहुत से ऋषिज ने बुक्स लिखी ऑन द बेसिस ऑफ their memories and experience of life. These were known as स्मृति ग्रंथास. इनको क्या कहा गया? स्मृति ग्रंथास कहा गया. तो स्मृति ग्रंथास कौन कौन से थे? क्या थे स्मृति ग्रंथास? कि आफ्टर वेदास के बाद में बहुत सारे ऋषिज ने बुक्स लिखी अपने मेमोरीज के बेस पर और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, और उन बुक्स को क्या कहा गया? दीज वर नॉन एज स्मृति ग्रंथास. उनको क्या कहा गया? स्मृति ग्रंथास कहा गया. ओके. अब इनमें से चीफ अमंग देम, जो स्मृति ग्रंथास की जो नेम है हम लिख सकते हैं मनुस्मृति. एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग कौन कौन सी स्मृति थी? मनुस्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति. तो ये टू मेन स्मृति थी, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड मनुस्मृति. दीज वर द टू मेन स्मृतिज अमंग अदर स्मृति. स्मृति तो बहुत सारी थी लेकिन हमारे जो चीफ है वो क्या है? टू है. तो स्मृति ग्रंथास क्या होते हैं? कि बुक्स रिटन बाय द ऋषिज ऑन देयर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ नॉन एज स्मृति ग्रंथास. फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति. ये टू मेन स्मृतिज थी. अब हम बात करते हैं पुराण्स की. पुराण क्या है? पुराण्स ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. एंड ये भी क्या है? बहुत ही, इनसे भी हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री की क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है. दे आर बुक्स रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया एंड दीज आर 18 इन नंबर्स. ये टोटल कितने होते हैं? 18 इन नंबर्स कितने होते हैं? 18 होते हैं. लेकिन जो ओल्डेस्ट पुराण है, ओल्डेस्ट पुराण, तो ओल्डेस्ट पुराण का नेम क्या है? इज मत्स्य पुराण. मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराण. सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ओल्डेस्ट है. तो ओल्डेस्ट पुराण्स क्या होते हैं? आर द हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. व्हाट आर पुराण्स? पुराण्स आर द historical books of Indian history. Understood बेटा? समझ में आ गई बात कि what are Purans? Purans are the historical books of Indian history. These are 18 in numbers and oldest Puran is Matsya Puran. Now I talk about the epic. जो हमारे टू मेन epics रहे हैं, महाभारत एंड रामायण. The Mahabharata and the Ramayana are the two most important epics of Indian history, and from these epics we get information about the social, religious and political. इन तीनों चीज़ों की information जो हमें मिलती है, सामाजिक, रिलीजन यानी कि धर्म की, कि उस समय पर धर्म का किस तरह से पालन किया जाता था, और पॉलिटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें द रामायण एंड द महाभारत एपिक्स से मिलती है. उसके बाद में हम बात करते हैं कि द चीफ सब्जेक्ट ऑफ दीज पुराण्स आर सर्ग, प्रतिसर्ग, मानवावतार, वंश एंड द वंशानुचरित्र. जो सब्जेक्ट हैं, जो चीफ सब्जेक्ट हैं पुराण्स के, मैंने आपको बताया था कि पुराण्स क्या होते हैं? पुराण्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल बुक्स होती है ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री की ऐतिहासिक बुक्स हैं. दीज आर 18 इन नंबर एंड ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है बेटा? मत्स्य इज ओल्डेस्ट पुराण. और ओल्डेस्ट पुराण में क्या डिस्क्राइब किया गया है? द मत्स्य पुराण प्रोवाइड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द कल्चर,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हम लोग लिख सकते हैं ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मत्स्य पुराण प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर ऑफ इंडिया, कि इंडियन कल्चर की हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड सब्जेक्ट ऑफ दीज पुराण, इन पुराण के सब्जेक्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बेटा? लिखेंगे हम सर्ग, प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग, मानवतार, मानव अवतार, वंश एंड वंशानुचरित, वंशानुचरित, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ पुराण। तो हम लोगों ने हमारा ब्राह्मण लिटरेचर कंप्लीट कर लिया। इन ब्राह्मण लिटरेचर में हमने किन किन बातों में पढ़ा? वेदास, आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण लिटरेचर। तो ब्राह्मण लिटरेचर हमने क्या पढ़ा? अबाउट वेदास, वेदास के बारे में पढ़ा। एंड अर्यांका, व्हाट इज अर्यांका, हमने अर्यांका के बारे में पढ़ा। अर्यांका जो थी वो रिटन बाय सेजेस, और इसमें सब्जेक्ट कौन था? फिलॉसफी से रिलेटेड सब्जेक्ट था। उपनिषद हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा वेदांग, आफ्टर वेदांग मनुस्मृतिज, स्मृति ग्रंथास, स्मृति ग्रंथास के बाद में पुराण, ओके, एंड इपिक। कौन कौन सी 2 इपिक्स थी? द रामायण, द महाभारत। इन बुक्स के बारे में हमने हमारे ब्राह्मण लिटरेचर में पढ़ा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द जैन लिटरेचर and about the Buddhist literature. Okay, if you have any problem related to history subject, then you can contact me on this number 855-9877-989. Okay, till then, bye bye, thank you and take care.